आप मावन तहसील में जी काफ़ी चक्कर काट चुके हैं अभी तक। बिल्कुल सर। आपने बताया कि मुझे करीब 8 वर्ष हो गए। जी सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, मामला क्या है? आप बता रहे हैं कि आधार कार्ड बनवाने जाता हूँ, वहाँ पे भी पैसे, बिजली विभाग जाता हूँ, वहाँ पैसे, यानी कि पैसे माँगते हैं और वो पैसे एक सरकारी फ़ीस नहीं है या गवर्नमेंट का कोई बिल वाउचर नहीं प्राप्त होता। वो पैसे जो आप आरोप लगा रहे हैं, वो दलाली के रूप में बताया जाता है, यानी बिल्कुल कि सर। अवैध रिश्वतखोरी माँगी बिल्कुल जाती सर। है। और आप हर जगह। रिश्वत के खिलाफ जो है सख्त है और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरी बात बताइए। आप कहाँ-कहाँ कैसे पीड़ित रहे? सर सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं गांव कचनौ का रहने वाला हूं। जी। मेरा मोबाइल नंबर 7820086288 है। ठीक है। उसके बाद में अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार हर जगह पे है, कोई एक ऐसी जगह नहीं है। मान लीजिए कहाँ-कहाँ भ्रष्टाचार आपको मिला? आज मैं बता अपना रहा आँखों देखी हूँ, मैं बताइए। बता रहा हूँ, जी। वही बता रहा हूँ। मैं पिछले 8 साल से इसी दलदल में फंसा हूँ जब से बीजेपी सरकार आई है। कहते हैं योगी जी, कहते हैं मोदी जी, कहते हैं बहुत कुछ किया भी है उन्होंने, मैं उनके खिलाफ नहीं कहूँगा और सच भी है। कैमरा की तरफ देखते हुए। लेकिन उन्होंने जो भी कहा है कि मतलब मैं भ्रष्टाचार मुक्त किया है, वो तो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मतलब कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं कि संतरी से और मंत्री तक। लेकिन अगर संतरी की बात की जाए तो संतरी सबसे पहले भ्रष्टाचार लेता है। मैं आज 8 साल हो गए, मेरी बच्ची है 14 वर्ष की। मेरी जो बच्ची है वो 14 वर्ष की है, मेरा बेटा है वो 12 वर्ष का है। लेकिन आज तक उन बंदों को आधार कार्ड नहीं बनवा पाया मैं। क्या कारण रहा है? कारण क्या रहा है वो मैं कार्ड के लिए तो बताऊंगा। डोर टू डोर एक सेकंड में बताऊंगा। अभियान चल रहा है। हाँ, उस चीज को मैं बताऊंगा। बताइए। पहली बात तो आधार कार्ड का बहुत बड़ी बात है। मैं अगर अपनी वोटिंग लिस्ट की बात करूं, वोटर कार्ड के लिए भी मुझे वहाँ पर ये तुम्हारा BLO वगैरह जो भी होते हैं, बूथ प्रमुख जो भी होते हैं, टीचर लोगों के पास में प्राइमरी कॉलेज में जब जाता हूँ मैं, तो वहाँ पे वो लोग मिलते ही नहीं है मुझे, सबसे पहली बात। और मिलते भी हैं तो उनको क्या कि मतलब 50 रुपये लगेंगे यहाँ पे या 100 रुपये चाहिए या कुछ भी चाहिए। हर जगह पे भ्रष्टाचार है सर। ऐसी स्थिति आई कि आपसे जो है BLO भी पैसे मांग रहे हैं? नहीं, मैंने सुना, मतलब मैं ये नहीं कहता कि पर्सनली BLO ने मुझसे पैसे मांगे। 1-2 बार कहा भी है मुझसे। पिछली बार मैं जब स्कूल में गया था तो वहाँ पे बताई थी मुझे 50 रुपये लगते हैं भाई, 50 रुपये दोगे तो तुम्हारा और ये वोटर कार्ड बनेगा। कारण पूछा मैंने तो बताया वहाँ पे गवर्नमेंट फीस है। मैंने 50 रुपये दिए भी, लेकिन आज तक मुझे मेरा रसीद मिली आपको 50? नहीं, कोई रसीद नहीं दी। कोई रसीद नहीं। BLO साहब का क्या नाम है? कौन से विद्यालय? नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, आपने मैं मेरे गांव का विद्यालय है, ये जो प्राइमरी स्कूल है। गांव का नाम कचनौ है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के टीचर थे। अच्छा, एक कारण ये रहा कि आपसे जो है BLO साहब ने 50 रुपये की डिमांड रखी एक रिश्वत के रूप में जब आपका पहचान पत्र बना। अब आधार कार्ड की बात क्या कारण रहा? आधार कार्ड की बता दूं आपको। आधार कार्ड के लिए मैं बलदेव पोस्ट ऑफिस जाता हूँ जी, और कई बार चक्कर लगाए मैंने। पहली बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पे पदाधिकारी जो भी है, आना नेटवर्क नहीं है या कुछ भी है, कोई ना कोई बहाना लगा कर निकाल देते हैं। उसके बाद में अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, रिक्वेस्ट की भी मैंने, तो कभी तो कोई कहता है 500 रुपये लगेंगे, कभी कहता है कोई 200 रुपये लगेंगे। यानी कि बात यहाँ आती है कि आप वहाँ पे भी पैसे मांगे जा रहे हैं? जी सीधी जी जी, अगर पैसे देंगे तो काम होगा। जी जी। उसके बाद में वहाँ पे सबसे बड़ी बात एक और आ जाती है, पैसे तो देने ही देने हैं। उसके बाद में एक चीज और है कि आज नहीं कल होगा या परसों होगा। अच्छा, कई तरीके की समस्या है। राशन कार्ड के लिए अगर मैं अप्लाई करता हूँ, जाता हूँ, तो राशन कार्ड के लिए मुझे अलग से मतलब मेरी डिमांडेशन होनी चाहिए। उसके लिए मतलब मुझे अलग से मतलब पैसा देना पड़ता है। देखिए, राशन कार्ड की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन करने के बाद सर ऑनलाइन प्रक्रिया है, मैंने मान लिया कि ऑनलाइन प्रक्रिया है, बट ऑनलाइन करूँ कहाँ से? मुझे मेरी मतलब भारत सरकार ने इस लायक नहीं छोड़ा मैं घर को छोड़ के चले जाऊं। अच्छा, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं सर। आपकी ग्राम पंचायत कचनौ है, कचनौ में जन सेवा केंद्र सरकारी बना हुआ होगा, वहाँ आप ऑनलाइन कराइए। जो प्रधान सहायक है वो ऑनलाइन करेगा। वहाँ गए आप? सर अगर हो तभी करूँ ना मैं। वहाँ कहाँ है? जन सेवा केंद्र सरकारी नहीं है, लोकवाणी केंद्र गवर्नमेंट का कोई नहीं बनाया ही नहीं। कोई नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत कुछ सुविधाएं दी है, मैं आपको बता दूं। सर गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, लेकिन गवर्नमेंट की सुविधा आम आदमी को मिलती कहाँ है? यानी आप कहना चाह रहे हैं धरातल मिलती कहाँ है? धरातल पे नहीं है। कहाँ है? मुझे आप बता दीजिए, मैं आपकी बात मानूंगा। आप बता दीजिए मुझे कहाँ पर है। तो फिर आपका राशन कार्ड भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया, ये छोटी मोटी बात है।
राशन कार्ड या आधार कार्ड 100-200 की बात है, या फिर हो भी जाता है, कोई नहीं, दिक्कत छोटी नहीं। वाली बात नहीं, तो एक नहीं है। सेकंड, एक सेकंड, मैं क्या एक कहना नागरिक चाहूँ, का अधिकार है लेकिन हालांकि। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ, अब अगर सुरक्षा की बात करें हम, हाँ जी, अगर हम सुरक्षा पे भी आप सवाल हाँ, उठाएंगे। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जी हमारी बताइए। सुरक्षा हमारी पुलिस फोर्स से बनती है, स्टेट लेवल की जो पुलिस फोर्स होती है उससे बनती है। लेकिन पुलिस फोर्स ने तो मेरे को आज से 8 साल पहले ही मुझे इस तरीके का नज़रिया दे दिया मुझे। मैं बताऊंगा बताइए क्या कि है। एसएचओ जो नरेंद्र यादव जी हैं, हम्म, मैं बताऊंगा इस चीज़ को, ये जिसका मतलब जो अगर समय आएगा, मुझसे अगर डिमांड की जाएगी तो मैं उसका साक्ष्य भी दिखाऊंगा। अच्छा, आपके साथ पुलिस का भी रवैया सही नहीं रहा है अभी तक? ज़्यादा अच्छा रहा है सर। मुझसे पैसों की डिमांड की गई, या फिर मेरी पत्नी से वाहियात बातें की गई। समझ रहे अच्छा, हो थाना मैं में क्या या कहना चाहता थाना हूँ? से बाहर पत्नी से बात बता रहे हैं आप? जो भी हैं, हम्म, थाना के अंदर भी बात हुई है और बाहर भी हुई है। कुछ इस तरीके से कि मतलब टॉर्चर कर दिया जाओगे या कुछ भी कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, इस तरीके की बात है। जी। तो और आपने इसकी लिखित जेल शिकायत कहाँ करता उच्च मैं, अधिकारियों को नहीं कहाँ की? करता सर। मैंने ऑनलाइन सीएम हेल्पलाइन पे जब डाली मैंने, वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैं किसकी बात करूंगा। एसएसपी ऑफिस मैंने बलदेव में किया, लिखित में दी, जो एडवोकेट के थ्रू जाती है, उसका भी मेरे पास साक्ष्य पड़ा हुआ है, वो भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई हो तो मुझे बता दीजिए। क्या हुआ, दस्तावेजों में दबा दी गई बिल्कुल आपकी खत्म, शिकायत? आज तक कोई डिमांड ही नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि मतलब मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास में पैसा नहीं है, या फिर मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अब मेहनत नहीं कर सकता। ये मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे आज भूखे मर रहे हैं। किसकी वजह से? बीजेपी सरकार की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर ये सरकार में, अगर ये सुरक्षा बल, राजस्व बल, जो भी मतलब सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी हैं जो भी, अगर अच्छे से अपना काम निपुण तरीके से करते, तो शायद आज आम आदमी को, हमें असुरक्षित महसूस न होता और हम भी बाहर जाके मेहनत कर पाते, जो कि अपने 4 बच्चों के लिए 4 पैसे लेके आ पाते। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में। मेरे साथ में जब भी कभी हुआ, बस इतना ही हुआ कि या तो मुझे दबा दिया गया या रोक दिया गया। आपका कहना ये है कि एक मजदूर व्यक्ति मजदूरी करके अपने बच्चों को पाले, या इन सरकारी सरकारी सैलरी पे काम कर रहे हैं इनको रिश्वत दें, ये कहना है बताइए। आपका? बिल्कुल, और बिना रिश्वत के कोई काम भारत में हो नहीं रहा है, कोई नहीं हो रहा सर, कोई नहीं कहीं हो नहीं। रहा है। अब मैं कभी जीवन में ऐसा मौका आया है? एक सेकंड कि मैं बता दूं, एक आपको। सवाल कर लूं आपसे। जी। कभी जीवन में ऐसा आया है कि आपको बड़ी खुशी हुई हो, किसी अधिकारी ने आपको बिना रिश्वत टोके टाके आपका काम करा हो, किया हो, और आपने शुक्रिया बोला हो? सर अगर मेरे पास में शुभ दिन आता, तो शायद मुझे ये टेम्पलेट लगा कर आज यहाँ पे तुम्हारे सामने न खड़ा होना पड़ता। अभी तक नहीं आया। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 प्लस है, 30+, यानी कि आप लगभग 33 वर्ष। 33 वर्ष में आपको बहुत सारे कामों को सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के पास जाने की पड़ी होगी। नहीं 33 सर, वर्ष में मैं बता दूं, कई कामों से मैं संबंध बता रहे दूं होंगे। कि हर जगह पैसा ही मांगा गया आपसे? नहीं सर, मैं बता दूं कि जब से मैं 15 साल की जब मेरी उम्र थी, तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। पिताजी मेरे आर्मी में थे, और पिताजी ने मेरे को एक ही बात बताई कि बेटा मतलब जब भी करना है तुम्हें ईमानदारी से काम करना, और कभी भी बेईमानी के खिलाफ नहीं खड़ा होना तुम। तो मैंने पिताजी की जो भी बात मानी, मैंने उस हिसाब से चलता रहा। तो घर की कुछ जिम्मेदारियां थी, जिसके चक्कर में मुझे टाइम निकल गया। लेकिन जब मुझे 27-28 साल की उम्र हुई मेरी, जब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, जब मैं इन चीज़ों के लिए लायक हुआ या फिर देखने लगा, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार है। अंततः आप यही कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि बिना भ्रष्टाचार के देश में कुछ होने वाला नहीं है? भ्रष्टाचार की आवश्यकता मैं बहुत अपने लोगों को आवश्यकता बढ़ गई है। अपने उच्च पदाधिकारियों से क्या कहना चाहोगे एवं भारत सरकार से? मंत्रीगणों से, जो भी मेरे सम्माननीय पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, सभी से हाथ जोड़ के मैं बस यही अनुरोध करूंगा, या तो मेरे लिए न्याय किया अच्छा, जाए। एक सवाल और पूछूंगा लास्ट में जी। आपसे। अभी यहाँ एक धरना दिया जा रहा था लेखपालों द्वारा, सुना जी, होगा आपने, देख जी, भी रहे थे तहसील जी, महावन पर। जी। और लेखपालों का आरोप है, वो धरना इसलिए दिया जा रहा है कि एंटी करप्शन उन्हें गलत नीति से फंसा रही है और उसके खिलाफ है। क्या एंटी करप्शन वास्तव में रिश्वत लेते हैं उन्हीं के खिलाफ काम करती है, या वास्तव में वो फंसाती है? आपको क्या लगता है, लेखपाल सही होंगे? वो लेखपाल तो सरासर गलत है। लेखपाल की अगर बात करी जाए तो लेखपाल रिश्वत तो लेते ही लेते हैं, साथ में मतलब बेइज्जती और करते हैं लोगों की। एक लेखपाल तो मेरे को मेरी औकात दिखा रहा था। अच्छा, आपका मानना है कि लेखपाल बिना पैसे के काम करते ही नहीं साहब, चाहे उन्हें 100 रुपए देने पड़े, 100 रुपए भी बिल्कुल साहब, बिल्कुल।
कभी आपने सुना है कि ये 100 रुपये तक काम करते हैं? मैंने तो अगर मेरी पूछ रहे हो तो मैंने तो 10-10 रुपए में काम करते देखे हैं इन लोग। ये लेखपाल लोग? 10 रुपए में सर, अच्छा। 10 रुपए में। अभी हमसे एक बंदे का बातचीत हुई, नाम नहीं बताएंगे, उसने हमें बताया कि एक सिगरेट पीने पर भी काम किया है, यानी कि एक सिगरेट मंगा ली। मैं बता रहा हूँ ना 10 रुपए का कीमत क्या होता है, एक सिगरेट ही आती है आज की डेट में। पान मसाला कह लो या सिगरेट कह लो, भाई पान मसाला ले, मैं ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। कहीं इन बातों को हम इस तरीके से तो नहीं ले सकते कि जानकारी में सिगरेट या पानी पिलाना ये तो अभिवादन के तौर पे भी काम आता है। 10 रुपए अभिवादन के तौर पे नहीं होते। इसे भी रिश्वत मानते हैं हम? क्यों? अच्छा एक बात बताइए, जुर्म छोटा सा बड़ा होता है या बड़े से छोटा होता है? हाँ, बिल्कुल। अगर मैं 10 रुपए लेने सीखूंगा तभी तो 1000 की डिमांड करूंगा ना। बिल्कुल। अंत में और क्या कहना चाहोगे? अंत में बस यही कहना चाहूंगा जो मैं कहने वाला था, मेरे पदाधिकारियों से, माननीय जो भी सरकार के संचालक हैं, उनसे हाथ जोड़ के बस इतना ही अनुरोध करूंगा, या तो मुझे इंसाफ दिया जाए, नहीं तो अगले 7 दिनों में फिर मेरी आम जनता फैसला करेगी मेरा कि मैं सही हूं या गलत हूं।